इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो दो फिगर गिवन है इनमें पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी इंटरफेस आप देख सकते हैं एयर और ग्लास का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है। सेकंड फिगर में भी आप देख सकते हैं एयर एंड वाटर का इंटरफेस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है। और जो सी फिगर है इसमें ग्लास वाटर का इंटरफेस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, वो ये है कि जो ये एंगल है 47 डिग्रीज, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो एंगल है ये होना चाहिए 41 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन को हम 41 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, इससे आंसर एकदम करेक्ट आएगा। वैसे भी जब एयर एंड वाटर का इंटरफेस होता है और ये 60 डिग्री बनाता है तो एक्चुअल में ये वाला एंगल 41 डिग्री ही होता है, तो हम इसे 41 लेके चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई 47 ही लेना है तो जहाँ जहाँ पे मैं 41 लिख रहा हूँ आप 47 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, तो एक एक करके इन फिगर्स को लेते हैं। सबसे पहले फिगर ए में देखो, अब देखो जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इंटरफेस है जिसमें ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल है और ये लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, तो ये आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? यह होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको कि आपकी बुक में लिखा गया है 2:1 और किसी किसी बुक में लिखा गया है 1μ2, जो कि मुझे भी बहुत कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि 1μ2 जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 में जा रहा है, तो 1 से 2 में जा रहा है। आप देख सकते हैं ना, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ये रेल जा रही है, तो 1 यहाँ पर ये पहले लिखते हैं, 2 बाद में। ध्यान रखना जो आपकी बुक में ये है इसका बिल्कुल यही मतलब है। ओके, तो बस आपकी बुक में पीछे लिखा हुआ है और पलट के लिखा हुआ है इस तरह से, लेकिन हम यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए लिखेंगे 1μ सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो लिखा है और 2, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, आप ध्यान में रखना। ऑलराइट, तो फिगर ए में देखो, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तो क्या होगा? तो देखो पहले ये लिखते हैं, ठीक है, 1μ2 यानी मीडियम एयर से मीडियम ग्लास में जा रहा है। किससे जा रहा है? एयर से ग्लास में। तो आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है 60 डिग्री और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है 35 डिग्री। वैल्यूज़ हम सब लास्ट में रखेंगे। ध्यान रखना इसमें हमें वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी होगी। एग्ज़ाम में अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो बहुत चांस है कि आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, या फिर आपको जो लॉग टेबल मिलती है जिसमें साइन की वैल्यूज़ भी होती हैं, तो उसकी आप हेल्प लेंगे ये वैल्यूज़ लिखने के लिए। ओके, खैर इसको मैं इतना छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद फिगर बी देखिए। फिगर बी में एयर से रे जा रही है वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हम इसे कहेंगे। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, ये हुआ साइन 60 अपॉन साइन 41। यहाँ तक ठीक है। अब जो हमें फाइंड करना है उसमें देखो, यानी फिगर सी में, इसमें वाटर से ग्लास में रे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम आर अज्यूम कर लेते हैं, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि वाटर का अगर हमें ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में अपॉन वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। ठीक है, आपकी बुक में एन लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपको वो यूज़ करना है तो उसमें क्या है कि एन है ग्लास वाटर इक्वल्स टू एन ग्लास एयर अपॉन एन वाटर एयर। तो आप
आपको अगर n ही यूज़ करना है तो ये आपके पास तो है ही, और अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बेटर है। खैर हमारे पास ये अब हमें क्या करना है कि ये पुट करना है यहाँ से ए म्यू जी ये है, ए म्यू डब्ल्यू ये है, तो ये सब हमें पुट करना है। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा, देखो साइन 45 अपॉन साइन आर इक्वल्स टू साइन 60 अपॉन साइन 35 अपॉन साइन 60 अपॉन साइन 41। ठीक है, और यहाँ पे ये साइन 60 से साइन 60 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 अपॉन साइन आर इक्वल्स टू साइन 41, ये ऊपर जाएगा, अपॉन साइन 35, और साइन आर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू साइन 35 अपॉन साइन 41। अब आप भी जानते हैं कि साइन 35 साइन 41 नहीं पता होता है हमें। 45 तो चलो पता होता है, वो तो एक 1/√2 लिख भी सकते हैं, ये नहीं पता होता है। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कोई वैल्यू कहीं से नहीं दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आप लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जो है साइन 35 अपॉन साइन 41 आप ऐसा लिख के और ऐसा छोड़ सकते हैं, ये आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टेबल उपलब्ध है या क्वेश्चन में वैल्यू दी है, तो आप फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो साइन 45 होता है 0.707, शॉर्ट में लिख देते हैं ये। साइन 35 इज 0.57, साइन 41 0.656, इस तरह से आ रहा है, इसको ऐसा लिख देते हैं। अब इसे हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 0.62 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये साइन आर है, और अगर हमें आर फाइंड करना है तो फिर आपको साइन इनवर्स वाली टेबल देखनी पड़ेगी, या मे बी वैल्यू गिवन आपके पास, तो क्या होगा, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 38 डिग्रीज। ओके, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।